हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी है एक बहुत ही अमीर सीईओ की जिसके पास पैसे और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो वो चल नहीं सकता था। वो स्पेशली एबल्ड था एंड अक्सर उसे व्हील चेयर का यूज़ करना पड़ता। एंड इसी कारण से उसे लगता था कि लोग उससे उतनी ओपनली बात नहीं करते क्योंकि वो डिसेबल्ड है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जो नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल थी। अब ये दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी को किस तरह बदलेंगे वही हम इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर फू शिहान नाम के एक रिच सीईओ से। वो अपने काम से लौट रहे थे अपने असिस्टेंट के साथ। रास्ते में अचानक उनकी कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है एंड उस लड़की की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। हमें पता चलता है इस लड़की का नाम है शैंग एंड ये खुद भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन उसके स्टेप फादर बिल्कुल अच्छे नहीं हैं एंड इसीलिए वो कभी खुशी से नहीं रह पाती। अब यहाँ होश में आने के बाद पहले वह हैरान थी कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर फू का असिस्टेंट उससे कहता है, आपका एक्सीडेंट हमारी कार से हो गया था, अगर आप चाहो तो हम आपको कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं। वो कहती है, नहीं मुझे जल्दी घर जाना है। लेकिन गलती से वहाँ पर वो मिस्टर फू के लैब पे गिर जाती है। किसी तरह खुद को संभाल वो मिस्टर फू की कार में ही अपने घर आ जाती है, जहाँ अपना सामान कार में ही छोड़कर वो तुरंत घर के अंदर आती है। अंदर उसकी मदर थी एंड साथ ही दो और लोग भी। एक्चुअली शैंग के स्टेप फादर मिस्टर युन ने दो शादियाँ की थी। एक तो ये लेडी जो बैठी है उनसे एंड दूसरी शैंग की मदर से। शैंग की मदर दरअसल बहुत ही वेल्दी फैमिली से थी, इसलिए मिस्टर युन ने उनसे दूसरी शादी की। एंड वही जो उनकी पहली वाइफ थी उनके साथ ऑलरेडी उनकी एक डॉटर थी लेन। लेन और उसकी मदर शैंग और उसकी मदर से जलते थे क्योंकि उनके पास सब कुछ है एंड ऑन दी अदर हैंड इनके पास कुछ भी नहीं। वो लोग आज यहाँ पे शैंग की मदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना चाह रहे थे ताकि एक बार शैंग की मदर के पैसे इनके हाथ लग जाए तो फिर मिस्टर युन भी इन दोनों को छोड़कर लेन और उसकी मदर के साथ रहने लगेंगे। लेकिन शैंग ये बात अच्छे से जानती थी और समझती भी थी कि ये दोनों कितने ज़्यादा मतलबी हैं। इनका इंटेंशन तो खुद को राइट दिलाना है लेकिन गलत काम करके। अब वहाँ मामला बिगड़ता देख अचानक मिस्टर फू वहाँ पर आ जाते हैं एंड कहते हैं, ये बैग तुम कार में ही भूल गई थी। शैंग की मदर जिनका खुद का ये सारा बिजनेस था वो मिस्टर फू को पहचान जाती है एंड कहती है, शहर के सबसे अमीर खानदान का वारिस यहाँ कैसे। मिस्टर फू कहते हैं, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब देख लेन और उसकी मदर ड्रामा करने लगते हैं ताकि पेपर्स पे वो जल्द से जल्द साइन करवा सके। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है एंड शैंग भी कह देती है, सबूत एंड आई विटनेसेस हमारे पास है, अब तुम क्या करोगे। वो लोग मुंह छुपाकर वहाँ से चले जाते हैं एंड ये सब देख मिस्टर फू शैंग से काफ़ी इंप्रेस थे कि ये लड़की कितनी औसम है, ये अपने लिए स्टैंड लेना जानती है और बातें भी कितनी अच्छी करती है। फिर उनके जाने के बाद शैंग मिस्टर फू को थैंक यू कहती है यहाँ आकर उसके और उसकी मदर की मदद करने के लिए। जिस बात पर मिस्टर फू पूछते हैं, तुम्हारी एज क्या बताई तुमने। साइड कर उनका असिस्टेंट मन ही मन सोचने लगता है, कहीं हमारे सीईओ को प्यार तो नहीं हो गया। 31 साल की इतनी लंबी जिंदगी में पहली बार बॉस ने किसी लड़की को इस नज़र से देखा और ऐसे बात की है। तभी फिर शैंग उन्हें अपनी एज बताती है कि वो 23 ईयर्स की है एंड मिस्टर फू इस बात पर उसे पूछते हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ एंड तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया इन सभी बातों में, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके बदले मेरे लिए कुछ करना चाहिए। वो कहती है, मैंने तो नहीं ना कहा था समय वेस्ट करने को, वैसे भी एक्सीडेंट आपने किया था। अचानक एक कॉकरोच उसके शूज़ पे आ जाता है एंड वो दोबारा खुद को उनके लैब पे पाती है। इसके बाद मिस्टर फू उसे अपना कार्ड देकर चले जाते हैं, ये कहते हुए हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। फिर अगले सीन में दोनों अपने अपने घरों में सोच रहे थे आखिर कॉल अब तक आया क्यों नहीं। मिस्टर फू को बेचैन देख उनका असिस्टेंट कहता है, सर आप काफ़ी बेचैन लग रहे हो। वो उसकी टाई खींचकर अपना फ़ोन साफ़ करते हैं एंड कहते हैं, हाँ नया फ़ोन लिया था, गंदा हो गया, वही साफ़ कर रहा हूँ। अब बेचैनी ख़त्म हो गई। वही शैंग घर पर सोच रही थी, सुना था ये सीईओ बड़े एरोगेंट होते हैं लेकिन ये बंदा तो कितना स्वीट है। वो उन्हें थैंक यू का मैसेज भेजकर अपना नंबर दे देती है। दूसरी तरफ शैंग की मदर और स्टेप फादर के बीच आर्ग्यूमेंट हो रही थी, जहाँ उसके स्टेप फादर अपनी एक्स वाइफ और डॉटर लेन की तरफदारी करे थे बिकॉज एट द एंड प्यार तो वो उन्हीं से करते हैं। शैंग की मदर से शादी तो बस पैसों के लिए किया था उन्होंने। वह शैंग अचानक आकर कहती है, अगर आपको वो दोनों इतने ही पसंद है देन मैं और मदर यहाँ से चले जाते हैं, आप उन्हें यहाँ बुला लो। अब मिस्टर युन ऐसा कैसे ही होने दे सकते थे, पैसों का सवाल है भला। वो तुरंत अपना सारा एटीट्यूड पलट देते हैं। लेकिन शैंग कहती है, ऐसे कैसे, अब मुझे इस कंपनी यानी कहीं मदर की कंपनी में जॉब करनी है। मिस्टर युन मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए कंपनी के रेस्टोरेंट ब्रांच में वो उसे एज अ वेट्रेस की जॉब ज्वाइन करवा देते हैं ताकि वो इन्हीं काम में उलझी रहे। अब अगले दिन वो दिल लगाकर काम करी थी बट अचानक मिस्टर फू और उनका असिस्टेंट वहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ मिस्टर फू के आने के पीछे का कारण था कि हर तरफ ये न्यूज़ चर्चे में है कि युन फैमिली की बेटी शैंग की शादी एक दूसरे बड़े खानदान में हो रही है।
सो वो पूछने के लिए आए थे क्या तुम्हें वो लड़का पसंद भी है। वो कहती है अच्छा हाँ याद आया, आज तो मुझे उससे मिलने जाना था, मैं भूल ही गई। दूसरी तरफ मिस्टर युन अपनी एक्स वाइफ एंड डॉटर लिन से मिलने जाते हैं एंड उनसे कहते हैं मेरा प्लान है शैंग की मदर की सारी वेल्थ एक बार अपने नाम करने का एंड इसके लिए मुझे शैंग की शादी करवानी होगी ताकि वो बिजी रहे एंड बिजनेस भी एक्सपैंड हो सके। वहाँ में पता चलता है उनकी डॉटर लिन फिलहाल जे नाम के बंदे को डेट करी है एंड ये बंदा वही है जिससे मिस्टर युन शैंग की शादी करवाने वाले हैं। एक्चुअली जे भी लिन को ही पसंद करता था, लेकिन अगर फैमिली बिजनेस एक्सपैंड करना है तो उसने शैंग से शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब गेस करिए इन बिजनेस एक्सपेंशन की रेस में बली किसकी चढ़ने वाली है? शैंग की, क्योंकि ना उसे बिजनेस मिल रहा है और ना ही ढंग के लड़के से शादी। फिर अगले सीन में शैंग सीधा घर आ जाती है जहाँ उसके शक्ल पे साफ दिख रहा था उसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। एंड तभी जे भी वहाँ पर आता है एंड दोनों को ऊपर बात करने के लिए कमरे में भेजा जाता है। एंड यहाँ शैंग को पता था कल उसकी एंगेजमेंट है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि ये एंगेजमेंट टूट जाए। जे के फ़ोन पर लिंक का कॉल आता है, ये देख वो समझ आती है कि ये बंदा तो अलग ही दुनिया में है, तो वहाँ पर वो उसके करीब जाती है एंड फिर अचानक चिल्लाने लगती है कि जे मेरे साथ गलत कर रहा है। उसके फादर उस पर नाराज़ होते हैं एंड ऑन द अदर हैंड जब जे गुस्से से वहाँ से बाहर निकल जाता है तो उसके पीछे पीछे शैंग भी जाती है। वही बड़े होटल में जाकर लेन से मिलता है एंड उनकी क्लोज पिक्स शैंग छिपकर खींच लेती है। हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कितना बड़ा होटल है एंड तब भी बिना रिजर्वेशन मुंह उठा के कोई भी आ जा सकता है। फिर वो वहाँ से लौटने लगती है कि तभी अचानक मिस्टर फू उसे देख लेते हैं एंड उसे पता चलता है ये होटल इनका है। वो शर्मिंदा होकर बाहर निकल आती है एंड यहाँ भी कोई उससे कुछ नहीं पूछता। वो वहाँ पर बारटेंडर से बोल कर जाती है प्लीज़ आप एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक इस रूम नंबर पर भिजवा देना। अब अगले दिन एंगेजमेंट फंक्शन में सभी लोग आए हुए थे सिवाय जे के, क्योंकि वो स्पेशल वाइन पीकर नींद में था। एंड मौके का फ़ायदा उठा शैंग अनाउंस करती है ये शादी नहीं होगी क्योंकि जे किसी और के साथ होटल में है एंड यही रही प्रूफ में पिक्चर्स। इसी वजह से आज वो यहाँ पर नहीं आया। अब वो वहाँ पर यह भी अनाउंस करती है कि वो सिंगल है एंड नई लड़की की तलाश में है। अचानक मिस्टर फू वहाँ जाते हैं एंड पूछते हैं तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। वो इससे पहले कुछ कह पाती तभी मिस्टर युन कहते हैं आप परफेक्ट हो, ऑब्वियसली शहर का सबसे अमीर बंदे को कोई कैसे मना कर सकता है। लेकिन अपने स्टेप फादर का रिएक्शन देख शैंग फिलहाल मिस्टर फू को भी ना करती है, सेइंग कि उसे सोचने का थोड़ा समय चाहिए। एंड ये सुन मिस्टर फू को लगता है क्या मेरा डिसेबल्ड होना ये कारण है कि उसने मुझे रिजेक्ट किया। फिर इन सब के बाद जे की फादर उसे खींच के स्लैप करते हैं क्योंकि उसकी वजह से एक तो युन फैमिली से शादी नहीं हो पाई और बिजनेस एक्सपेंशन को तो छोड़ो नाम उल्टा खराब हुआ है। जे नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है शैंग को ढूंढने। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर युन शैंग को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो मिस्टर फू से शादी के लिए मान जाए, क्योंकि अगर ये शादी हो गई तो फ़ायदा दुगना समझो। लेकिन शैंग वैसे तो शायद मान भी जाती, लेकिन अपने स्टेप फादर की असलियत से वो वाकिफ़ थी, इसलिए अभी तो ये पॉसिबल नहीं। वहीं फिर एक दिन उसकी मुलाकात जे से होती है जहाँ जे उसके पीछे भागता है क्योंकि वो समझ गया था अनकॉन्शियस करने वाला प्लान शैंग का ही था। वहाँ वो शैंग की मदर से रिलेटेड बहुत बुरा भला कहता है जो बात वो सहन नहीं कर पाती एंड उसे स्लैप करती है। इस बात पे जे उसे खुद भी स्लैप करने वाला था, लेकिन तभी मिस्टर फू और उनका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो जानता था इनके सामने वो टिक नहीं पाएगा, तो वो तुरंत उल्टे पैर भाग जाता है। फिर मिस्टर फू शैंग के साथ एक बहुत ही बड़े होटल में आते हैं एंड ये पूरी जगह उन्होंने सिर्फ उन दोनों के लिए रिजर्व रखी थी। वहाँ वो उसे पूछते हैं तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा। वो कहती है आपकी और मेरी फैमिली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपका स्टेटस बहुत ही ऊँचा है हमसे एंड साथ ही आप मुझसे बहुत बड़े भी हैं। जिस पे मिस्टर फू कहते हैं एज और स्टेटस कोई डिफरेंस ऐड नहीं करता अगर तुम मेरे साथ खुश हो तब। जिस पे वो कहती है आपने मेरी मदद की थी तो इसके बदले आप मुझसे क्या चाहते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो कहती है हम कल ही मिले, आज आपको मुझसे प्यार भी हो गया या कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है। वो कहते हैं तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शैंग लौटते वक्त दोबारा मिस्टर फू के लैब पे गिर गई थी, जिस पे वो कहते हैं ये तीसरी बार है, कहीं सच में शादी एक्सेप्ट तो नहीं कर ली तुमने। वो भागकर वहाँ से चली जाती है। वैलेन जे के साथ ये सब कुछ होता देख कुछ भाड़े के गुंडे हायर करती है और शैंग को परेशान करने भेजती है। अब ये गुंडों को उसने पैसे तो कम ही दिए थे, इसलिए परेशान भी वो सस्ते लेवल पे करते हैं। ये सारी बात जब मिस्टर फू को पता चलती है तो वो शैंग को अपने घर बुलाते हैं एंड वहाँ पर उसका खास ख्याल रखते हैं। एक खूबसूरत ड्रेस पहन दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद मिस्टर फू पूछते हैं क्या मैं उन्हें सबक सिखाऊं तुम्हारे बदले। वो कहती है नहीं मैं ये खुद करना चाहती हूँ। वो कहते हैं ठीक है तो एटलीस्ट मुझे तुम्हारी मदद करने दो। एंड मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे ट्रेन करता है मार्शल आर्ट्स में एंड काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद शैंग कुछ मूव सीख चुकी थी। एंड रेस्टोरेंट में जब अगले दिन गुंडे आते हैं देन ये उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाती है। इस बीच उसे थोड़ी चोट लगी थी जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा छोटी चोट थी, बट मिस्टर फू बैठ के उसे मलहम पट्टी ऐसे करे थे ऐसे क्या ही हो गया हो। वहाँ पर वो उसे कहते हैं
रात काफ़ी हो गई है तो तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए। उनका असिस्टेंट भी नहीं है कि वो उसे घर छोड़ सके। वहाँ पर वो रुकना नहीं चाह रही थी, बट मिस्टर फू उसे किसी तरह रोक लेते हैं एंड पहली बार उनकी किस होती है। दूसरी तरफ मिस्टर युन शैंग की मदर के सो जाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स बुक शेल्फ में ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो पेपर्स वहाँ तो नहीं मिलते, बट हम समझ गए थे कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। फिर अगली सीन हम देखते हैं मिस्टर फू और उनका असिस्टेंट एक अंधेरी जगह पे गए थे। यहाँ वही गुंडे थे जिन्हें लिन और जे ने हायर किया था शैंग को डराने के लिए। ये गुंडे मिस्टर फू के असिस्टेंट को देख डर जाते हैं कि ये तो हमारे बॉस हैं। तभी वहाँ पर खड़ा जे कहता है, मैं तुम्हें डबल पैसा ऑफर करता हूँ, मिस्टर फू को जाकर मारो। वो गुंडे इस बात पे उसे बुरी तरह पीटते हैं एंड कहते हैं, पता भी है कि सामने कौन है। एंड फिर घर आकर मिस्टर फू शैंग के पास हो गए थे। उनके बीच रोमांटिकली कुछ नहीं होता, पर शैंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेसिटेट करी थी। अगली सुबह हम देखकर समझ पाते हैं वो दोनों अब पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे एंड दोनों एक दूसरे की ही नज़रों में खोए हुए होते हैं। असिस्टेंट ये देखकर हैरान था कि इतनी जल्दी प्यार भी हो गया। यहाँ इनकी लव स्टोरी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर युन अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो कि था शैंग की मदर के सारे फैमिली एसेट्स को अपने नाम करवाना। उसकी मदर ये बात शैंग को बताती है और रोने लगती है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, कि स्टेप फादर गलत इंसान है। वही फिर अगले दिन शैंग की अचानक मुलाकात लिन से होती है, जो उसे ज़बरदस्ती लड़ने लगी थी क्योंकि वो मिस्टर फू के इतने करीब रहती है। वो उनके रिलेशन को भी क्वेश्चन करती है, जिसपे शैंग उसे धक्का देकर मारने जा रही थी, बट मिस्टर फू और उनका असिस्टेंट उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं एंड उसे कहते हैं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तभी तो तुम्हें बुरा लगा कि उसने हमारे बारे में बुरा कहा। एंड इस बात पे वो कुछ कह नहीं पाती। वही लेन को उदास देख मिस्टर युन पूछते हैं, क्या हुआ? वो बताती है, मुझे शैंग ने मारा एंड मिस्टर फू उसके साथ है। मिस्टर युन ये सुन क्योंकि बेटी पे उन्होंने हमला किया, गुस्सा होकर शैंग से कहते हैं उसे लिंग से अभी माफ़ी मांगनी होगी। वो उनकी बात नहीं सुनती तो वो उस पर बहुत नाराज़ हो रहे थे। अचानक शैंग की मदर आकर उनके मुंह पर डिवोर्स पेपर्स मारकर कहती है, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो तो तुम्हारे इस घर पर कोई हक नहीं और ना ही शैंग पर। मिस्टर युन फिर से ड्रामा करने लगते हैं, लेकिन इस बार उनकी एक नहीं चलती। फिर अगले दिन शैंग और उसकी मदर एग्रीमेंट पेपर्स लेने उनकी फैमिली लॉयर से मिलते हैं एंड इनकी फोटोज़ मिस्टर युन का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उन्हें भेज देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कंपनी के सीनियर मेंबर शैंग और उसकी मदर को मिलने बुलाते हैं एंड कहते हैं, आप छुट्टी के दिन ऑफिस आ जाइएगा एंड मैं आपकी मदद करूंगा सारे एसेट्स को आपके नाम करवाने में। शैंग और उसकी मदर को लगता है ये सीनियर मेंबर है जो उन्हें सालों से जानते हैं, तो ये उनकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये खुद मिस्टर युन से मिले हुए थे। दूसरी तरफ शैंग को बेसमेंट में महसूस होता है कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो भागने लगती है कि तभी पीछे से उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है। वो बहुत घबरा गई थी, पर तभी हम देखते हैं ये तो मिस्टर फू शियान का असिस्टेंट था एंड उन दोनों के साथ वो एक बड़े फैशन आउटलेट में जाती है। या वो उसे शॉपिंग के लिए लेकर गए थे ताकि वो बिजनेस पार्टी के लिए तैयार होकर चल सके। वहाँ कोई बंदा छिपकर उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। शायद ही वही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जिसे मिस्टर युन ने हायर किया है, लेकिन उसे क्या पता था कि मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे 2 कदम आगे है। उसे गाड़ी में बैठते ही अचानक मिस्टर फू का असिस्टेंट वहाँ पर आ गया था और वो उसे सारी फोटोज़ डिलीट करवा देता है। फिर हम देखते हैं शैंग और मिस्टर फू अब सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे एंड घर जाते वक्त वो मिस्टर फू को किस भी करती है, लेकिन तभी उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि शायद मिस शैंग किसी खतरे में है। उसे ये बात प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से पता चली, जिस पे मिस्टर फू कहते हैं, तो चलो फिर। दूसरी तरफ शैंग और उसकी मदर उसे सीनियर मेंबर के कहने पर ऑफिस आ जाते हैं एंड यहाँ ऑफिस में वो सीनियर मेंबर उनका वक्त बर्बाद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर युन घर पे एग्रीमेंट पेपर्स की ओरिजिनल कॉपी ढूंढकर उसे फाड़ देते हैं ताकि उनके पास एग्रीमेंट का कोई प्रूफ रहे ही ना। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑफिस में शैंग और उसकी मदर परेशान हो चुके थे। यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तभी वो समझ जाते हैं कि ये बंदा उन्हें धोखा दे रहा है एंड वो तुरंत घर आ जाते हैं। घर पर उन्हें मिस्टर युन मिलते हैं एंड वहाँ वो खुद डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर कहते हैं, ठीक है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। जिसके बाद शैंग की मदर कहती है, तो आज के बाद इस कंपनी और हमारी वेल्थ का कोई भी पार्ट पे तुम्हारा हक नहीं है। वो कहते हैं, ऐसा क्यों? इस बात पे वो एग्रीमेंट पेपर्स लाकर उन्हें दिखाती है, बट एनवेलप के अंदर पेपर्स थे ही नहीं। वो घबरा जाती है एंड तभी मिस्टर युन कहते हैं, मैंने कहा था ना चुपचाप रहते हैं, बट नहीं, अब इस घर और कंपनी को छोड़कर तुम्हें जाना है, मुझे नहीं। उनकी खुशी 7वें आसमान पे थी, जो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, बिकॉज तभी शैंग कहती है, ये पेपर्स कॉपी थे, असली तो ये रहे। एंड ये देख वो उन्हें भी तुरंत फाड़ देते हैं एंड कहते हैं, अब बताओ। वो कहती है, बट ये भी कॉपी थे, असली पेपर्स मैंने छिपा कर रखे हैं। अब मिस्टर युन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। कितना सारा डायलॉग बाजी तो करती, लेकिन असली पेपर्स तो वो डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाए। एंड इसी बात से तंग आकर वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का सोचता है, बट तभी मिस्टर फू और उनका असिस्टेंट वहाँ पहुँच गए थे एंड ये देख मिस्टर युन को वहाँ से तुरंत जाना पड़ता है। इन सब के बाद शैंग की मदर मिस्टर फू को थैंक यू कहती है उनकी दोबारा मदद करने के लिए, जिस पे वो कहते हैं, कोई बात नहीं। मदर कहती है, क्या आप और शैंग साथ हैं? वो कहते हैं,
मैं आपकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूँगा। एंड वहाँ वो रिवील करते हैं कल होने वाली पार्टी कोई बिजनेस पार्टी नहीं बल्कि उनकी इंगेजमेंट सेरेमनी है। ये सुन शैंग भी बहुत खुश होती है। एंड अब बारी थी सेरेमनी की, लेकिन वहाँ असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस्टर फू अब तक नहीं आए। उन्हें उनकी फैमिली का कॉल आया था एंड तब से वो गायब है। शैंग ये सुन घबरा कर रोने लगी थी, जिसमें मदर कहती है तुम रो क्यों रही हो? कितना सब होने के बाद भी तुम्हें मिस्टर फू पर विश्वास नहीं? वो ज़रूर आएंगे, वो तुमसे सच में प्यार करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शैंग खुद से कह रही थी एक वक्त था जब आप मुझसे हमेशा कहते थे शादी के लिए, बट मैं समझ नहीं पाई, और अब है कि मुझे आपकी इतनी याद आ रही है कि मैं बता भी नहीं सकती। प्लीज़ आ जाइए मिस्टर फू। एंड तभी मिस्टर फू शिहान चलते हुए अंदर आते हैं एंड उनकी वॉइस ओवर के थ्रू हमें पता चलता है कि मिस्टर फू जब से शैंग से मिले हैं तब से वो खुद के पैर पे वर्क कर रहे हैं इसे ठीक करने के लिए, ताकि अपने एंगेजमेंट के दिन वो फाइनली चल कर जाकर शैंग से मिले। वो कहता है शैंग वो तुम्ही थी जिसने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया। तुम्हें देखकर ही मैंने सीखा, तुम्हें देखकर ही मुझे विश्वास हुआ कि मैं भी दोबारा चल सकता हूँ। थैंक यू सो मच शैंग। एंड उन्हें साथ दिखाते हुए ये प्यारी सी कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।